उनका एग्जिस्टेंस बैंड है, क्योंकि यहां पे एक राक्षस की पूजा होती है। यहाँ पे हनुमान नाम का व्यक्ति आता है तो बीमार पड़ जाता है। ये अपने घर में किसी का नाम भी मारुति नहीं रखता है, यानी हनुमान भी नहीं रखता है। हनुमान नाम के किसी भी लड़के को अपनी बेटी नहीं देते। मारुति गाड़ी तक यहाँ पे नहीं आ सकती क्योंकि मारुति हनुमान भगवान का ही नाम है। पूरे भारत को बोल रहा हूँ, हमारे गांव के एक आदमी को बोलो, मारुति कंपनी में तुमको दे रहा हूँ, एक आदमी हमारा बोला ना, चलो ठीक है मैं मालिक हूँ, पूरे गांववासी हम उस कंपनी के नौकर बने। क्या ये हनुमान जी के लिए हेट्रेड या नफरत है? गांव में, इस नगरी में हनुमान और मारुति का नाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या ये एक 18,000 साल पुराना ट्रेडिशन है जो आज भी चल रहा है? रामायण में भगवान श्री राम ने रामाकड़ भांडण गेले, त्रेता युग में रामायण के काल में। क्या ये महज एक स्टोरी है? यही पता लगाने आया हूँ मैं अहिल्या नगर के दैत्य नांदूर गांव में। मी तर तुम्हाला सांगतो, देवासाठी म्हणले का तुझा जीव पाहिजे तरी मी जीव सुद्धा द्यायला तयार आहे देवासाठी। मैं हूं महाराष्ट्र के अहिल्या नगर के एक यूनिक गांव में जहां पे राक्षस दैत्य की पूजा की जाती है। यहाँ की घरों की दीवारों पर आपको हनुमान जी नहीं दिखेंगे, आपको दिखेंगे तो निम्बा दैत्य। यस, क्योंकि हनुमान जी इस गांव के लिए विलन है। लेकिन ऐसा क्या है इस गांव में कि गांव में एक भी हनुमान जी का मंदिर नहीं है? ऐसा क्या है कि इस गांव में हनुमान जी को विलन माना जाता है? ऐसा क्या है कि गांव वाले हनुमान जी का नाम अपने मुंह से लेना भी नहीं चाहते? तो कहानी जाती है त्रेता युग में, रामायण के काल में। यस, ये इतनी पुरानी स्टोरी है। आपको तो पता ही है, वनवास के दौर में सीता माता को रावण अगवा करके ले गए थे। तो उस वक्त जब राम भगवान उन्हें ढूंढने के लिए निकले थे तो वो ढूंढते ढूंढते इस गांव में भी रुके थे। लेकिन इस गांव में राज था एक राक्षस का, जो कि था निम्ब दैत्य। लेकिन जब भगवान राम इस गांव में आए थे तो निम्ब दैत्य ने भगवान राम की बहुत सेवा की थी। यस, निम्ब दैत्य भगवान राम के भक्त थे। हालांकि वो राक्षस थे लेकिन वो भगवान राम के भक्त थे। लेकिन भगवान हनुमान से क्या दुश्मनी है? हनुमान जी का नाम इस गांव में क्यों नहीं लिया जाता? यहाँ का जो ये गांव है पूरा, इतिहास में ऐसा है कि यहाँ पे बहुत फले और फूल, यहाँ पे बहुत घनदाट जंगल थी। उसी जंगल में पौराणिक फल बहुत थे। तो मारुति राय जब वहाँ पे सीता मैया के साथ थे तो फल खाने के लिए यहाँ पे आए थे। तो हमारे ये जो निम्बादित्य महाराज है तो वो बोले ये हमारा क्षेत्र है। तो उन दोनों में थोड़ा सा चर्चा के बाद उनका युद्ध शुरू हुआ। तो दोनों भी एक साथ बहुत युद्ध करने के बाद दोनों भी मूर्छित हुए। यस, कुछ लोगों के हिसाब से ये घटना तब घटी थी जब सीता माता को रावण ने अगवा नहीं किया था, एंड कुछ लोगों के हिसाब से तब घटी थी जब सीता माता को रावण ने अगवा किया था। कहते ऐसी ही एक टेकड़ी पर हनुमान जी और निम्ब दैत्य की घमासान लड़ाई हुई थी, एंड उस लड़ाई के बाद दोनों इतने घायल हो गए थे कि दोनों ढेर हो गए थे। एंड जब दोनों नीचे पड़े थे तब निम्ब दैत्य ने पता है क्या कहा? हे राम। लेकिन स्टिल ये चीज अनक्लियर थी कि इस गांव में हनुमान या मारुति नाम से प्रॉब्लम क्या है, और अगर कोई हनुमंत मारुति नाम का आदमी इस गांव में आ जाए तो क्या होगा। तो दैत्य नांदूर गांव की एक और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जहां पर बहुत सारे मजदूर बाहर से यहां पर काम करने आए थे, एंड उनमें से एक मजदूर का नाम था हनुमान। अभी आप सोच रहे रहेंगे कि मैं हनुमान जी की मूर्ति के पास कैसे खड़ा हूँ। अभी एक्चुअली मैं दैत्य नांदूर गांव के बाहर हूँ, एंड स्टोरी ऐसी आती है कि जब वो मजदूर यहाँ पर आया था एंड जब वो पानी भरने नीचे गया, वो मजदूर काफ़ी टाइम तक ऊपर नहीं आया। तो उसके साथ वालों ने उसका नाम पुकारा, हनुमान हनुमान हनुमान। फिर भी उसने जवाब नहीं दिया और तब तक कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने रिप्लाई दिया, हाँ, कि वो ऊपर हवा में उठा और उसे नीचे पटका गया। यस, ऐसी स्टोरी है गांव में कि ऐसा लग रहा था कि उस मजदूर को कोई मार रहा है, उसके साथ कोई लड़ाई कर रहा है, जस्ट बिकॉज उसका नाम हनुमान था। लोगों का कहना ये भी है कि वो मजदूर की हालत इतनी खराब हो गई थी, उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था, अजीब हरकतें कर रहा था, कभी खुद से वो मिट्टी उखाड़ रहा था, कभी अपना सर उसमें डाल रहा था, पागलों वाली हरकतें करने लग गया था। उसके बाद गाँव वालों को आना पड़ा, गाँव वाले उसे लेकर मंदिर में गए
एंड मंदिर में जाके उन्होंने उसका नाम बदल के लक्ष्मण रखा। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ फेमस है इस गांव में, जहाँ पर मारुति कार यहाँ पर आती है तो मारुति कार बंद पड़ जाती है। जहाँ पर हनुमान या मारुति नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में आता है तो वो या तो बीमार पड़ जाता है या तो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। इनफैक्ट इस गांव में एक डॉक्टर था जिसका नाम था सुभाष देशमुख, एंड कहा जाता है कि उसके क्लिनिक में बहुत भीड़ हुआ करती थी। सिर्फ ये गांव के नहीं, दूसरे गांवों से, बाहर के गांवों से भी लोग आते थे उनके पास अपना इलाज करवाने। लेकिन फिर अचानक से उनके क्लिनिक में भीड़ आना बंद हो गई एंड उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगा ये फिगर आउट करने में कि उसका रीज़न था उनकी मारुति 800 कार जो उन्होंने न्यू ली थी। फिर क्या, उन्होंने वो कार को बेचकर टाटा सुमो ले ली एंड धीरे धीरे करके उनके क्लिनिक में फिर से भीड़ बढ़ने लगी। हमारे देवस्थान ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे उन्होंने एक बार खरीद ली थी ये ट्रस्ट स्थापन करने से पहले। तो उन्हें एक अलग सा एक चमत्कार हुआ। रात को जब सो रहे थे तो उन्हें साक्षात भगवान जी आकर बोले कि जो गांव में नहीं चलता है आपने तो तू क्यों खरीद रहा है ये गाड़ी। हाँ। तो हमारे जो अध्यक्ष थे उन्होंने वो कार बेच दी फिर से और अलग कंपनी की कार खरीद ली। की आमच्या गावात मारुती नावाची कुठलीही वस्तू नाही, मारुती कार नाही, कुठलीच वस्तू नाही, मारुती नावाचा माणूस पण नाही, मग मारुती गाडी पण नाही, मारुती गाडी नाही। मग आली तर, ती गाडी आली तर बंद पडणार, जर बाहेरून आला तर कोणीतरी। त्याचं नाव बदलावं लागतं। हाँ, लेकिन क्यों मारुति और हनुमान जी का नाम इस गांव में बैंड है? क्यों गांव वाले कोई भी ऐसी चीज से एसोसिएट नहीं होना चाहते जहां पे हनुमान जी का नाम हो? तो जैसा मैंने बताया, जब निम्बा दैत्य और हनुमान जी की लड़ाई हुई थी आराम से। पापा